हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ और बी है ना। मैं तेरे से कह रहा हूं, अगर तूने मेरी क्लास के क्वेश्चन भी कर लिए ना, मेरी क्लास के क्वेश्चन, तब भी तुझे कोई नहीं रोक रहा भाई। चल कहीं तो ईमानदारी दिखाई भाई। भैया, ए भैया, ये 56% जो लोग है ना, तुम मैं एक बात बताऊं सच्चाई, मैं जोधपुर राजस्थान के अंदर 2018 मतलब 2020 तक, जब तक कोरोना नहीं आया था, तब तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था वहां, प्योर ऑफलाइन, नीट वाले बच्चे भी, जेई वाले बच्चे। तो यज्ञ क्लासेस के अंदर 2 बालक थे, गांव से आए हुए थे, हिंदी मीडियम के बालक थे भाई। अब वो बालक पढ़ने के लिए आगे साहब, टारगेट बेच में एडमिशन लिया, फिजिक्स में ही पढ़ा रहा था वहां। मैं टाइम टाइम पे मोटिवेट करता रहता था, समझाता रहता था। पहली क्लास मेरी होती थी साहब। अब भाई साहब उनको इतना समझाया मैंने, इतना समझाया कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नहीं, मैं जब इंस्टीट्यूट में एंट्री करता था ना, तब वो बगल वाले क्लास में मुझे सोते हुए मिलते थे भाई दोनों। पता है एट द एंड क्या हुआ? यही नवंबर दिसंबर की बात थी। नवंबर दिसंबर में बोरी बिस्तर बांधा और गांव भाग गए। नहीं होगा तो भाग जाओ भाई। अब आज क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कभी कभार मैं इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट देख लेता हूं भाई, पुराने जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं, कोई मेडिकल शॉप पे बैठा हुआ है, एक का तो पता ही नहीं क्या कर रहा है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं ना कि भैया, अगर आपने अपनी जवानी में पैसा नहीं कमाया तो बड़े कलेश हो जाते हैं भाई, घर में भी। भाई सारा का सारा मसला, मैक्सिमम जो परेशानियां है ना इस धरती पर, उसको आप पैसों से सॉर्ट आउट कर सकते हो। मान लो आप घर पे 3 भाई हो, मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ सच्चाई बात बताता हूं, आप 3 भाई हो, 2 भाई हो, 4 भाई हो, जो भी हो, आप मान लो कि कभी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, तो क्या होगा? आपको घर पे कभी भी पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तेरे मन में आया, अभी निकल रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान ले तुझे किसी शादी फंक्शन में जाना है, हाँ, सब कपड़े इस्त्री नहीं किए हुए हैं, तुम्हारी स्त्री ने तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं किए हुए हैं। अब क्या होगा? या तो स्त्री से कपड़े इस्त्री करवाओ, नहीं तो जेब में पैसा है तो खरीदो, उसी दिन पहनो और निकल जाओ। नहीं है तो फिर कलेश करो घर पे जाके, स्त्री क्यों नहीं करे है ये और वो, बहुत सारी बातें, बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूं। जेब में पैसा नहीं है, मान लो, दोनों साइड बताता हूं आपको आज। जेब में पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? घर वालों से पैसे मांगोगे? अरे सुन ले, बात सुन ले, पढ़ाता तो मैं रोजाना ही हूं। घर वालों से पैसे मांगोगे, घर वाले पैसे देना बंद कर देंगे। जो घर वाले तुम्हें आज इतने अच्छे लग रहे हैं, वो घर वाले हो सकता है कि आप उनके लिए दुश्मन बन जाओ, वो आपके लिए दुश्मन बन जाए। और ये सच्चाई है। और पढ़ लेगा भाई, पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन उल्टे पैसे दे रहे होगे, आपका इज्जत होगा घर में। अच्छा, तो बात ऐसी है भाई, पढ़ ले। नहीं तो जो लोग तुम्हें इतने अच्छे अपने लगते हैं ना, एक दिन वही काटने को दौड़ेंगे और फिर कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में भाई। मैं आपको मेरी बात बता दूं,
मैं किसी फंक्शन में जाता हूं ना तो उसी दिन कपड़े खरीदने होते हैं। जहां जहां भी जाता हूं उसी दिन ड्रेस खरीदेंगे, उसी दिन पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं जाना है तो ड्रेस पहले से ही रख रखी है, 2 महीने पहले रख ली तो भैया दूसरे दिन पहन के उसको तो फ्री। ये सारी चीजें जब पॉसिबल है जब जेब में पैसा हो भाई। आपको कौन सी जिंदगी जीनी है आप जानो भाई। तो मैं देख रहा हूं तुम्हारा भाई 40% लोग अगर क्या कर रहे हैं, सिर्फ 40% लोग होमवर्क क्वेश्चन कर रहे हैं, 56% लोग अगर होमवर्क क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं तो भैया क्या करोगे फिर? क्या करोगे? ये सबको करना है, अच्छा जीवन सबको चाहिए, पर मेहनत किसी को नहीं करना। पैसा सबको चाहिए, जीवन लड़ने भिड़ने में ही निकल जाएगा भाई। बड़ी मेहनत कर लो भैया, कोई मतलब नहीं है। 2-3 महीने हैं, मैं फिर कह रहा हूं भाई। सिर्फ नीट एग्जाम में नहीं, 12th पास के जितने भी तो एग्जाम देगा ना वहां तेरे ये मेहनत काम आएगी। मैं फिर कह रहा हूं 12th पास तो जितने भी एग्जाम देगा सब में काम आएगी। और तुम्हें लगता है कि नोट्स पढ़कर सिर्फ फॉर्मूला रटकर सिलेक्शन हो सकता है तो ये भ्रम छोड़ देना। फॉर्मूला पढ़कर अगर कोई सिलेक्शन चाहता है नहीं होगा भाई। बिना मेहनत करे क्वेश्चन करे सिलेक्शन नहीं होगा। तूने क्लास के क्वेश्चन भी कर लिए ना इस बार, मैं फिर कह रहा हूं कि इतने क्वेश्चन हिंदी मीडियम में कभी नहीं हुए होंगे, कभी भी। तूने सिर्फ क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी कर लिए ना तब भी तेरा फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आराम से तू 40 से 45 क्वेश्चन ठोक के आएगा। मैंने कहा था ना उस दिन 35 क्वेश्चन तो तू नोट से ठोक आएगा। फिर तेरे आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है तेरा आईक्यू कितना अच्छा है, तेरी मैथ्स कितनी अच्छी है।